एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साइड से। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर फंक्शन करता है। ये आपका मिनी रत्न टाइप का एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। कई सारी पोस्ट के लिए इन्होंने रिलीज किया हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे में एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम लोग सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे जिसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप लोग उसको देखो तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में जो पहली पोस्ट आएगी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, अगर आपने मेटलर्जी से कर रखा है तो टोटल पोजीशन आपको 3 देखने को मिलेगा। कैंडिडेट्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मेटलर्जी या मटेरियल साइंस में या सेरेमिक इंजीनियरिंग में, विद आपका 55% चाहिए उनको, मतलब मिनिमम 55% होना चाहिए। अगर इतना नहीं है तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। हम लोग जितने की भी बात करेंगे उसमें एक में भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम अगर आप लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी टोटल आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और वहाँ पे क्वालिफिकेशन बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल से। अगर आपने इतना कर रखा है विद मिनिमम 55% तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे भी नहीं चाहिए। सेम अगर आप लोग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए जाते हैं तो टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें भी बी बीटेक की डिग्री चाहिए, आपका मैकेनिकल में चाहिए, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से जाते हैं तो आपकी बी या बीटेक की डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर अदर कंप्यूटर साइंस रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए। मिनिमम 55% यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है इनकी। यहाँ पे भी वैकेंसी एक्सपीरियंस निल है। सेम आपका फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो टोटल 2 वैकेंसी है फाइनेंस में, और ह्यूमन रिसोर्सेज में टोटल 1 वैकेंसी है। और यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ उसी वैकेंसी के बारे में बात किए हैं जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। बाकी अगर आपको नोटिफिकेशन का PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे इन्होंने कुछ रेगुलर पोस्टेस भी निकाली हुई हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो पोस्ट है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट रिलीज किया हुआ है। इवन डिप्टी इंजीनियर या पर्सनल ऑफिसर के का जो अगर पे स्केल की बात करोगे तो 40,000 to 1,40,000 होगा, प्लस 3% का इंक्रीमेंट होगा। 12.14 लाख का आपका CTC बनेगा। मैक्सिमम एज है 30 ईयर। जैसे गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड करती है वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग वहाँ पे 40,000 मिलेगा आपको फर्स्ट ईयर में, 45,000 मिलेगा सेकंड ईयर में। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर आप जाते हो तो 40,000 आपका फर्स्ट ईयर में, 45,000 आपका सेकंड ईयर में। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करोगे तो 5 ईयर का है SC ST में, 3 ईयर का है OBC में और 10 ईयर का रहेगा आपका PWBD के स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, एप्लीकेशन फी होने वाली है 1000 किसके लिए, SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए। नहीं, SC ST PWBD एंड एक्स सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कैंडिडेट्स बसते हैं उनका 1000 रुपीज लगेगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो याद रखिएगा कि आपको सेपरेटली आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है या फिर आपका पेन पेपर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और किस तरीके से होगा रिटन एग्जामिनेशन, तो 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा वो डोमेन नॉलेज टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, और जो पार्ट 2 होगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और जितना भी आप नेगेटिव करोगे तो हर एक क्वेश्चन पे आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मत करिएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और उसके इस बाद वो बता देंगे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और किन का नहीं हुआ है। ये थी सारे रिक्रूटमेंट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट रिलीज होती रहेंगी हमारे चैनल पे आपको टाइम रहते प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जिस जॉब रिक्रूटमेंट के